हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ ई लर्निंग विद अनु। सो आई होप मैं अपने चैनल के थ्रू, अपने वीडियो के थ्रू आप लोगों को बहुत कुछ समझाने की, आप लोगों को अपडेट करने की पूरी कोशिश कर पा रही हूँ। सो वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, क्योंकि आने वाले टाइम में आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल पर मिलने वाली है। सो जिन लोगों ने मेरी बाकी की वीडियोज़ नहीं देखी है वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आप देखते होंगे कि मैं कितना डेकोरेटिव वे में आप लोगों को पढ़ाने की पूरी कोशिश करती हूँ और हर एक क्वेश्चन की फुल एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। और उन क्वेश्चंस में से कौन कौन से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और बन सकते हैं वो भी आप लोगों को मैं प्रोवाइड करती हूँ। सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर प्रमोट करें, लोगों को रिकमेंड करें कि वो भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो आज मैंने आपके लिए एक और एडिशनल वीडियो शूट की है। सो उसमें मैं आपको लास्ट 3 मंथ्स के जो भी करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो इंटरनेशनली हो चाहे वो नेशनल हो, और ये वीडियो जो है वो मैंने 2 पार्ट में बनाई है, पार्ट 1 और पार्ट 2, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती इसलिए मैंने इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सो पार्ट 1 जो है वो मैं आज आपको प्रोवाइड कर दूंगी मॉर्निंग में, और पार्ट 2 जो है वो मैं आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड कर दूंगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि मैं बहुत हार्डवर्क कर रही हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें अपने प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड कर सकूँ। सो मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। प्लीज़ वहाँ पे भी ज्वाइन ज़रूर है, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली फैक्ट्स जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं, सो वो लोग, मेरा एक फेसबुक पेज है अन्नू अग्रवाल एजुकेटर के नाम से, सो आप लोग वहाँ पे भी ज्वाइन ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में फेसबुक पे हर कोई है। सो प्लीज़ वहाँ पे भी ज्वाइन ज़रूर हो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर किसी को पर्सनली अपने चैनल के लिए क्लास 1 to 12 या फिर करंट अफेयर या जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस इस टाइप की बनाती हूँ स्लाइड्स के थ्रू, सो अगर किसी को अपने पर्सनली चैनल के लिए बनवानी है, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, सो वो लोग भी मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली भी उनके चैनल के लिए वीडियो बनवा सकती हूँ। और प्लीज़ मुझे कांटेक्ट ज़रूर करें अगर आप लोगों को ऐसे काम की ज़रूरत है तो। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और जो डेली क्विज की वीडियो है वो आपको शाम को मिल जाएगी। तब तक के लिए आप मेरी ये वीडियो देखें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो वीडियो को एंड तक, मिड तक ज़रूर देखें, पूरी वीडियो बहुत देखें, क्योंकि मैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ। सो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। नेशनल करंट अफेयर 2020, इस वीडियो में आपको लास्ट 3 मंथ्स की इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। सो इसकी जो पीडीएफ होगी वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सो आप वहां से भी मेरी इस स्लाइड को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़िए, ताकि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहे। आज आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ज़्यादातर लोगों को भी रिकमेंड करें कि वो भी ज़रूर देखें। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, एक थॉट हमेशा होता है। सो थॉट क्या है आज की वीडियो का? टू गेट समथिंग यू हैव नेवर हैड, यू हैव टू डू समथिंग यू हैव नेवर डन। सो अगर ऐसी चीज जो आपके पास नहीं है, सो आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपने कभी किया ना हो, ताकि आपको वो चीज मिल जाए। सो आई होप आपको मैं अपने मोटिवेशनल थॉट के साथ भी थोड़ा मोटिवेट करती रहती होंगी। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट न्यूज इज USAID to provide 3 million USD for India's पहल प्रोजेक्ट। सो USAID ने 3 मिलियन USD प्रोवाइड किया है इंडिया को पहल प्रोजेक्ट के लिए। सो ऑन May 1st 2020 द यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। सो इसकी जो फुल फॉर्म है वो आ सकती है एग्जाम में USAID की। तो USAID की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अनाउंस दैट इट इज टू प्रोवाइड 3 मिलियन USD फॉर इंडिया पहल प्रोजेक्ट। सो उन्होंने $, जो है 3 मिलियन इंडिया को पहल प्रोजेक्ट के लिए प्रोवाइड किया है। किन्होंने किया है? USAID ने। सो पहल इज अ पार्टनरशिप फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर एक्सेस एंड लॉन्गेविटी। सो पहल जो है वो पार्टनरशिप किसके साथ है, ताकि जो हेल्थ एक्सेस है वो अच्छे से मिल सके। सो USAID हैज प्रोवाइडेड 5.9 मिलियन USD। द फंड दैट हैव बीन allocated recently are used to be disseminate public health message to the public to provide care to be affected and strengthen surveillance and case finding। सो ये जो मनी प्रोवाइड की गई है यूएस के थ्रू,
फंड प्रोवाइड किया गया है। सो ये इसलिए प्रोवाइड किया गया ताकि पब्लिक हेल्थ जो है उसको ठीक किया जा सके, ताकि जो लोग इफेक्ट हो रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट किया जा सके, स्ट्रेंथन किया जा सके। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो USAID के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। सो आप देख सकते हैं स्लाइड्स को कितना डेकोरेटिव वे में और एनिमेशन के थ्रू कितना अच्छे वे में पढ़ाया गया जा रहा है आप लोगों को। सो अगर किसी को भी ऐसी पर्सनली इन्फॉर्मेशन, अगर पर्सनली अपने चैनल के लिए वीडियोस चाहिए, सो वो लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी हम इस वीडियो के बारे में बात करते हैं। सो USAID के बारे में आपको पहले फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। फुल फॉर्म क्या है? द यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग फॉरेन एड with the budget of more than 27 million USD. USAID is one of the largest financial aid in the world. So USAID जो है वो फाइनेंशियल एड देता है ताकि जो भी क्राइसिस हैं किसी कंट्री में, सो उस चीज को कवर अप किया जा सके। सो USAID प्रोवाइड फंड्स फॉर पॉवर्टी रिलीफ। जैसे क्या क्या इनके फंड्स में क्या क्या इंक्लूड होता है वो बता रखा है। जैसे पॉवर्टी रिलीफ, पॉवर्टी से थोड़ा रिलीफ मिल सके, डिजास्टर रिलीफ, अगर कहीं डिजास्टर आया तो वहाँ रिलीफ मिल सके, टेक्निकल कॉपरेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सो सोशियो इकोनॉमिक भी डेवलपमेंट, सोसाइटी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। सो ये ऐसे इन चीज़ों के लिए फंड्स प्रोवाइड करते हैं। सो आपको इसकी फुल फॉर्म जरूर पता होनी चाहिए। सो मूव ऑन टू पहल स्कीम। सो पहल स्कीम के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। आप देख सकते हैं आपको बहुत अच्छे वे में इस वीडियो के थ्रू पढ़ाया जाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो पहल स्कीम इज अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ USAID एंड IPE। सो पहल स्कीम जो है जॉइंट इनिशिएटिव है किस किस का? USAID का और IPE का। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि भाई अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जा सके पुअर लोगों को। सो द मेन एम ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू रीच 10 मिलियन पुअर इन इंडिया बाय 2020। सो इसका मेन एम ये है कि 10 मिलियन पुअर लोगों तक पहुंचा जा सके 2020 तक। सो दिस विल हेल्प रिड्यूस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ऑफ द underserved urban communities by 30%। सो आप देख सकते हैं आज के टाइम में हेल्थ सर्विस जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है। एक मिडिल क्लास या पुअर लोगों के लिए उस एक्सपेंस को मेंटेन करना, उस एक्सपेंस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। सो पुअर लोगों के लिए ये जो पहल स्कीम है वो प्रोवाइड की जाती है ताकि उन लोगों को थोड़ा एक्सपेंडिचर वगैरह में हेल्प हो सके। सो आई होप आपको ये पूरा फर्स्ट जो है इंफॉर्मेशन जो है वो आपको समझ में आई होगी। सो मूव ऑन टू सेकेंड न्यूज़। सो WHO लॉन्च COVID-19 टूल एक्ट एक्सेलरेटर। सो WHO की फुल फॉर्म तो एज वी ऑल नो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज पार्टनर्ड विद ग्लोबल फंड UNTAID Coalition for Epidemic Preparedness Innovation etc. and launched the Access to COVID-19 Tool Accelerator or the ACT Accelerator. So ACT Accelerator क्या है? ACT Accelerator initiative provide a global platform for the action to enhance connection and leverage इंडिपेंडेंसीज फॉर कलेक्टिव पार्टनरशिप। सो यही है कि भाई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कनेक्टेड होते हैं लोग ताकि कलेक्टिव इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप बनाई जा सके। इट ऑल्सो इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोबिलाइजिंग एंड गाइडिंग इन्वेस्टमेंट, ड्राइविंग इक्विटेबल एक्सेस फॉर न्यू COVID-19 डायग्नोस्टिक। मीन्स इसका बेसिक यही है कि ये लोग पार्टनरशिप करते हैं, कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, मोबिलाइज कैसे किया जा सकता है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहाँ पे एक एक्सेस पूरा होना चाहिए ताकि जो COVID-19 डिजीज है उससे कैसे डायग्नोस कर सके, कैसे उस वैक्सीन बनाने की कोशिश की जा रही है। सो द प्रोसेस विल हेल्प स्पीड अप एंड हार्मोनाइज द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन। सो यही है कि ये जो प्रोसेस है इससे हेल्प होगी ताकि जल्दी से जल्दी जो COVID-19 डिजीज है उसकी जो वैक्सीन है वो जल्दी से जल्दी मिल सके, डायग्नोस हो सके, ताकि जो डिजीज का जो इफेक्ट है वो जल्दी से कम हो जाए। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो मूव ऑन टू थर्ड इन्फॉर्मेशन। MEA लॉन्च्ड COVID-19 ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर SAARC कंट्रीज। सो MEA दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने लॉन्च किया है COVID-19 से रिलेटेड एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जिससे हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्रोवाइड किया जाएगा। कहाँ से? किनको? SAARC कंट्रीज को। सो हैज अनाउंस ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर COVID-19 फ्रॉम
17th April 2020 for healthcare professional from South Asian Association for Regional Cooperation Countries. So इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या इंक्लूड होगा उसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बताया मैंने. द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज कैरिड आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम. सो जो ये प्रोग्राम है वो कहाँ से निकल के आया है? सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन प्रोग्राम से. द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज इन द लाइन विद पीएम मोदी विजन ऑन, जैसे क्या क्या इसमें पीएम मोदी जी के उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम से ही रिलेटेड है. तो क्या क्या ट्रेनिंग के नाम दे रखे हैं, जैसे कि हैशटैग प्रिपेयर नॉट पैनिक फॉर, हैशटैग साक फाइट कोरोना, @MEAI इंडिया अनाउंसेज ई, @ITE सी नेटवर्क ट्रेनिंग प्रोग्राम. से ये सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रखे हैं आपको. वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आगे की आगे आपको 17 अप्रैल 2020 के जब हम पास होगा, जो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको ऐसे प्रोवाइड की जाएगी. सो move on to next page. The program was suggested by Prime Minister Narendra Modi at an India initiated video conference of SAARC leaders on 15th March. So जो प्रोग्राम है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ इनिशिएट किया जाएगा. कैसे? वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू SAARC लीडर्स के साथ. कब? 15 मार्च को ये हो चुका है. एज पर द सजेशन ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल ऑफ द मेंबर नेशन केम टुगेदर टू जॉइंटली फाइट द कोरोना वायरस पेंडेमिक. सो वही ये सजेशन दिए जाएंगे, बात की जाएगी कि कोविड-19 से रिलेटेड जो भी डिजीज है वो कैसे कम किया जा सकता है, कैसे फाइट कर सकते हैं. सो इस टॉपिक से रिलेटेड SAARC कंट्रीज से मोदी जी जो है वो बात करेंगे. सो मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन और फोर्थ न्यूज. सो नॉर्थ कोरिया टेस्ट फायर्ड मल्टीपल शॉर्ट रेंज एंटी शिप मिसाइल. सो नॉर्थ कोरिया ने एक टेस्ट फायर किया है, एक शॉर्ट रेंज एंटी शिप मिसाइल. सो द एंटी शिप मिसाइल प्लंज्ड इनटू द सी मोर देन 150 किलोमीटर ऑफ द ईस्ट कोस्ट टाउन ऑफ मंचुरियन एंड द सुकोइज carried out firing tests. These tests are expected to be in part of winter time drills which North Korea has been carrying out in recent week after coronavirus concern caused delay. सो डिले हो गया था क्योंकि कोरोना वायरस हर कंट्री में फैल रखा है इस टाइम पे भी और उस टाइम पे भी, क्योंकि लास्ट 3 मंथ्स की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही है. सो उस टाइम की बात की जा रही है आपसे. सो इन्होंने एक एंटी शिप मिसाइल जो है वो टेस्ट फायर किया था. किसने? नॉर्थ कोरिया ने. नॉर्थ कोरिया वॉज कंडक्टेड वीक ऑफ मिलिट्री ड्रिल्स इंक्लूडिंग सेवरल लॉन्चेस ऑफ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल डिस्पाइट द कोविड-19 पेंडेमिक. इन मार्च द कंट्री हैज fired 9 ballistic missiles in 4 rounds of tests. Also, the North Korean leader Kim Jong-un had visited an air base and observed drills by the country fighter jet and attack aircraft. So आपको बस इतना याद रखने की जरूरत है. एक ब्लैंक में आ सकता है. Who test fire multiple short range anti-ship missile? Name the country. So answer will be North Korea. So आपको बस ये याद रखना है इस न्यूज से. So move on to fifth news. India exported 5 ton of drug including hydroxychloroquine to Israel. So India ने 5 टन ड्रग एक्सपोर्ट किया है. कौन सा ड्रग जो है अभी बहुत टाइम पहले हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो है इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है वो बात की जा रही थी कि जो भी इंटरनेशनल कंट्रीज वगैरह थी वो सब इंडिया से काफ़ी ज़्यादा इस ड्रग की डिमांड कर रही थी. सो इंडिया ने अभी जैसे उस टाइम पे 5 टन जो ड्रग है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इसराइल को एक्सपोर्ट किया था. द इंडिया एक्सपोर्टेड 5 टन ऑफ कार्गो ऑफ मेडिसिन इंक्लूडिंग एंटी मलेरियल ड्रग. क्योंकि ये जो ड्रग है एंटी मलेरिया मतलब मलेरिया के टाइम पे मलेरिया के वैक्सीन वगैरह में यूज किया जाता है. सो ड्रग का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो ड्रग का नाम है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टू इसराइल. द शिपमेंट इंक्लूडिंग इंग्रेडिएंट्स फॉर द ड्रग, जैसे इसमें क्या क्या है, क्लोरोक्विन है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन. द ड्रग वर एक्सपोर्टेड टू इसराइल एज अ कंट्री रिक्वेस्टेड टू सप्लाई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन विद इंडिया बीइंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द ड्रग. क्योंकि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्ट भी सबसे ज्यादा जो है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का इंडिया ही करता है. ठीक है. सो आपसे क्वेश्चन एक ये पूछ सकते हैं कि एंटी मलेरियल ड्रग में कौन सा एक ड्रग जो है वो यूज किया जाता है जो अभी कोविड-19 से रिलेटेड बहुत ज्यादा न्यूज में था. सो आपको आंसर करना है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन. सो आप देख सकते हैं कि स्लाइड्स के थ्रू आप लोगों को जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो तो प्रोवाइड की ही जाती है, बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को मेरे इस चैनल पे जरूर मिलती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोगों को एक एक न्यूज जो है एक एक पॉइंट जो है वो मैं आप लोगों को बता सकूँ. इसलिए बोलती हूँ कि वीडियो को पूरा जरूर देखें. सो मूव ऑन टू सिक्स्थ न्यूज. FATE टू रिव्यू पाकिस्तान परफॉर्मेंस टू फाइट मनी लॉन्ड्रिंग.
So FATE will be review Pakistan performance to meet international commitment and standard in the fight against money laundering and terror financing at a meeting that has been scheduled to be held in Beijing on 21 to 26 June 2020. In February 2020, the watchdog FATE gave Pakistan a 4-month of grace period to complete its 27-point action plan against money laundering and terror financing that is committed with the international community. Before the extension, Pakistan has delivered 14 points and missed 13 other targets. So बस यही बोला है, जो FATE है वो रिव्यू करेगा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में इंटरनेशनल कमिटमेंट जब होगा. सो उन्होंने ये देखा, वो ये देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान जो है वो अपने कमिटमेंट को पूरा करता है, या फिर जो फाइट अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग को उसको पूरा कर पाता है कि नहीं कर पाता है, और जो टेरर फाइनेंस करता है वो कितना करता है, कैसे करता है. सो ये जो मीटिंग होगी वो बाइजिंग में होगी. सो कब होगी? 21 से 26 जून 2020 को सोच रहे हैं होगी. सो इसमें यही बोला है कि भाई पाकिस्तान को 14 पॉइंट डिलीवर करने हैं, जिसमें से वो 13 पॉइंट्स जो है वो अदर पॉइंट्स भी दिखाएगा. So move on to 7th news. World Food Program COVID-19 has little impact on global food supply chain. So World Food Program COVID-19 has little impact on global food chain. WEF क्या है? हमारा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम conveyed the rapidly growing novel coronavirus pandemic so far having little impact on the global food supply chain, but that has changed for the worse if major food importers remain anxious. The UN agency global market for basic cereals are well supplied and prices are generally low. However, given the highly globalized nature of food production and supply, commodities need to move from the world bread basket to where they are consumed, and the novel coronavirus related containment measures are starting to make this more challenging. So इसमें यही बोला है कि जो WEF है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो बता रहे हैं कि कोरोना वायरस से रिलेटेड कैसे ज़्यादा फूड सप्लाई जो है ग्लोबली बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ा है, और इससे जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा वर्स होती जा रही है. एज वी ऑल नो, सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ा है वो पुअर लोगों पे बहुत ज़्यादा पड़ा है, क्योंकि जो डेली वेजेस लोग हैं, जो डेली का कमा के खाते हैं, उनका काम जो छूट गया है, सो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा उन लोगों को फूड से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है. सो प्लीज़ गाइज, अगर आपके पास इतना है कि आप लोग दूसरों को हेल्प कर सकते हैं, सो प्लीज़ दूसरों की हेल्प ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी भूखा ना सोए. सो वो ये बता रहे थे कि WEF जो है, WFP जो है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यही बताया था कोविड-19 की वजह से जो है वो ग्लोबल फूड सप्लाई चेन में काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ा है. सो मूव ऑन टू 8th न्यूज़. सऊदी अरेबिया टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड LPG सप्लाई टू इंडिया. सो सऊदी अरेबिया ने इंडिया को LPG सप्लाई किया है. सो द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ऑयल धर्मेंद्र प्रधान सेड दैट सऊदी अरेबिया हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड अनइंटरप्टेड लिक्विड पेट्रोलियम गैस दैट इज LPG सप्लाईज टू इंडिया. सो कब किया? ऑन 29 मार्च ही डिस्कस्ड ग्लोबल ऑयल मार्केट डेवलपमेंट विद सऊदी एनर्जी मिनिस्टर प्रिंस Abdulaziz bin Salman and Aramco chief executive Amin Nasir. Saudi Arabia the LPG supplies to support the domestic requirement in India. So उन्होंने यही LPG सप्लाई वगैरह इसलिए किया ताकि जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है इंडिया की वो पूरी हो सके. सो आपको LPG की फुल फॉर्म आ सकती है. सो LPG की फुल फॉर्म है लिक्विड पेट्रोलियम गैस. सो मूव ऑन टू 9th इंफॉर्मेशन. मैन डाइज ऑफ हेंटा वायरस इन चाइना. सो अभी पहले कोविड-19 से रिलेटेड न्यूज आ रही थी, तो थोड़े टाइम पहले हेंटा वायरस भी एक चाइना में देखा गया था, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो मर रहे थे. सो द हेंटा वायरस आर अ फैमिली ऑफ वायरस दैट ट्रांसमिटेड मेनली बाय रोडेंट्स. सो ये रोडेंट्स फैमिली का है. इट कैन शो वेरिड डिजीज सिंड्रोम इन पीपल. द नेम वेरीज डिफरेंट इन वेरियस रीजन. सो वेरियस रीजन में पाया गया ये. इन अमेरिका इट इज नॉन एज न्यू वर्ल्ड हेंटा वायरस. सो अमेरिका में ये क्या नाम से जाना गया? न्यू वर्ल्ड हेंटा वायरस. एंड इन यूरोप एंड एशिया इट इज नोन एज ओल्ड वर्ल्ड हेंटा वायरस. सो यूरोप और एशिया में क्या पाया गया? ओल्ड वर्ल्ड हेंटा वायरस. और हमारा अमेरिका में क्या पाया गया? न्यू वर्ल्ड हेंटा वायरस. सो द वायरस इज स्प्रेड मेनली फ्रॉम रोडेंट्स. रोडेंट्स से ये वायरस जो है वो स्प्रेड होता है, फैलता है. द इन्फेक्शन विद मैनी एनी ऑफ द हेंटा वायरस कैन कॉज हेंटा वायरस डिजीज इन पीपल. हेंटा वायरस में कॉज हेंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, हेमरेजिक फीवर विद रेनल सिंड्रोम,
और HPS क्या है हमारा, हेंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम के बारे में, जैसे अर्ली सिम्टम्स जैसे क्या क्या है, जैसे फीवर हो गया, मसल पेन हो गया हमारा, फेटिक हो गया, हेडेक हो गया, डिजीनेस हो गया, चिल्स हो गया, एब्डोमिनल प्रॉब्लम हो गई। सो लेट सिंड्रोम मतलब ये तो अर्ली सिम्टम्स है, अर्ली सिम्टम्स बताए गए हैं आपको हेंटावायरस पल्मोनरी सिंड्रोम्स के। और लेटेस्ट सिम्टम्स क्या दिखते हैं, जैसे यूजुअली आफ्टर 4 to 10 डेज इंक्लूड कफिंग हो गया, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है। सो ये वाला जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेंटावायरस से रिलेटेड आपके किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। सो ये आ सकता है कि इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय विच डिजीज। सो रोडेंट्स होगा इसका आंसर। सो मूव ऑन टू 10th न्यूज। लुपिन लॉन्च ड्रग यूज्ड फॉर प्रिवेंशन ऑफ ऑर्गन रिजेक्शन इन किडनी ट्रांसप्लांट इन द US। सो लुपिन ने लॉन्च किया है ड्रग ताकि जो ऑर्गन रिजेक्शन है किडनी का वो ट्रांसप्लांट किया जा सके। कहाँ पे, US। सो 6 अप्रैल 2020 करंट अफेयर, ये 6 अप्रैल का है। ड्रग फार्म लुपिन लॉन्च जेनरिक mycophenolic acid delayed release tablet in the US market. The drug is used to prevent organ rejection in patient receiving kidney transplant. So move on to 11th news. UN released World Happiness Report 2020. So ये जो रिपोर्ट होती है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आपसे इंडिया की जो रैंक है वो पूछी जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि ये रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है। सो ये दो क्वेश्चन जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो यूनाइटेड नेशन रिलीज वर्ल्ड Happiness Report 2020. So question may be asked World Happiness Report released by. So your answer will be United Nation. The World Happiness Report ranked 156 countries by how happy their citizens perceive themselves. So 156 countries की रिपोर्ट होती है ये। द रिपोर्ट इज अ लैंडमार्क सर्वे ऑफ द स्टेट ऑफ ग्लोबल हैप्पीनेस। सो ग्लोबल हैप्पीनेस देखा जाता है कि आपकी कंट्री में कितना परसेंट जो है वो ग्लोबल हैप्पीनेस के अकॉर्डिंग हैप्पी है। दिस इज द 8th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। The special focus of the World Happiness Report 2020 was an environment for happiness, which emphasizes more specifically on social environment for happiness as reflected by the quality of person। वही बताया है कि भाई आपके कंट्री के लोग जो हैं वो पर्सनली, सोशली, एनवायरमेंटली कितने ज़्यादा हैप्पी हैं, कनेक्टेड हैं। ठीक है। सो आपको और भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है मैंने इससे रिलेटेड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 कवर्स द पीरियड ऑफ 2017 to 2019 एंड एनालिसिस कंट्रीज 6 वेरिएबल से करती है, तभी ये रिपोर्ट बनती है। सो फर्स्ट वेरिएबल क्या है, आपसे वेरिएबल्स पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस में। आपको इनमें से 6 में से कोई भी 4 पूछे जा सकते हैं, 5 पूछे जा सकते हैं, या कोई एक्स्ट्रा दे के आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ऑप्शंस जो है वो करेक्ट हैं। सो फर्स्ट वेरिएबल इज GDP पर कैपिटा, सेकेंड सोशल सपोर्ट, थर्ड हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फोर्थ फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस, फिफ्थ जेनोसिटी एंड सिक्स्थ परसेप्शन ऑफ करप्शन। सो ये 6 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट देख के ही किसी भी कंट्री को बताया जाता है कि आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में आपकी रैंक क्या है। सो रैंक बता रहे कि यहाँ पे अब मैंने आपको नेक्स्ट, तो फर्स्ट जो है इस रिपोर्ट में वो फिनलैंड है, फिर सेकंड डेनमार्क, फिर स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, नीदरलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया और लग्जमबर्ग, और इंडिया की रैंक जो है वो 144 है। तो गाइज ये बहुत बुरी रैंक है इंडिया की, क्योंकि 156 तो कंट्री पार्टिसिपेट ही करती है और उसमें 144 इंडिया की है। सो ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट रैंक है इंडिया की। सो आई होप ये आगे इन फ्यूचर थोड़ा अच्छा हो जाए। सो मूव ऑन टू 12th न्यूज़। फर्स्ट ह्यूमन ट्रायल ऑफ वैक्सीन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट COVID-19 बिगेन इन द US। सो अभी काफ़ी टाइम पहले न्यूज़ में आ रहा था कि वैक्सीन जो है वो अब ह्यूमन ट्रायल के लिए भी की जा रही है ताकि फटाफट से वैक्सीन बन जाए COVID-19 की। सो सबसे पहले जो है वो US ने ट्राई किया। द वैक्सीन इज कॉल्ड mRNA 1273। द वैक्सीन हैज शोन प्रॉमिस इन एनिमल मॉडल। इट वॉज डेवलप्ड बाय NIAID scientists and their collaborators at the biotechnology company Moderna Inc. based in Cambridge। सो ये बता रखा है कि भाई वैक्सीन का नाम आपसे पूछा जा सकता है US की, वही US क्या वैक्सीन का नाम था। सो mRNA 1273। सो 43-year-old woman from Seattle
receive the first dose, the vaccine contain a harmless genetic code copied from the virus that caused the disease. It cannot cause COVID-19. The trial will enroll 45 healthy adult volunteers over approximately 6 weeks. So वही बता रखा है कि भाई ये फर्स्ट टाइम जो है यूएस में किया और उसके बाद एक लेडी पे किया गया और फिर उसके बाद देखते हैं वैक्सीन से क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि किसी भी वैक्सीन को मार्केट में निकलना इतना इजी नहीं होता है, क्योंकि हर एक ह्यूमन बॉडी जो है उसका बहुत सबका अपना अलग अलग एडप्टेशन होता है, इम्यूनिटी होती है. सो वैक्सीन को इतनी जल्दी मार्केट में लाना बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि वैक्सीन जो है वो हर एक पर्सन से रिलेटेड बनाई जाती है ताकि उसका लीस्ट जो है उसका साइड इफेक्ट हो और वो जो वैक्सीन बनाई गई है उसका इफेक्ट हो सके और वो डिजीज जो है वो ठीक हो सके. सो इसलिए वैक्सीन में थोड़ा टाइम इसलिए ही लग रहा है, क्योंकि ये वैक्सीन इसलिए बनाई जाए ताकि हर एक इंसान जो है वो उससे क्योर हो सके. So move on to 13 news. United Nations Global Compact study women labor force decline greatly in India. So United Nation Global Compact की स्टडी के हिसाब से उन्होंने बताया कि जो वुमेन लेबर फोर्स है वो डिक्लाइन होता जा रहा है इंडिया में. फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया हैज डिक्लाइन फ्रॉम 34% in 2006 to 24.8% in 2020. सो फीमेल लेबर फोर्स मीन्स फीमेल का पार्टिसिपेशन करना लेबर फोर्स में इंडिया में डिक्लाइन होता जा रहा है. 34% 2006 में था, अब लेकिन जो है 24.8% हो गया है. इंडिया इज द ओनली कंट्री अमंग द 153 सर्वेड कंट्री वेयर द इकोनॉमिक जेंडर गैप इज लार्जर देन द पॉलिटिकल गैप. सो इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें 153 कंट्रीज के मुताबिक इकोनॉमिक जेंडर गैप ज्यादा है एज कम्पेयर टू पॉलिटिकल गैप से. द स्टडी फाउंड दैट द राइजिंग वुमेन पार्टिसिपेशन इन द लेबर फोर्स टू द सेम लेवल एज द मेन कैन बूस्ट इंडिया जीडीपी बाय 27%. अगर फीमेल का जो लेबर फोर्स है अगर कहीं हद तक ठीक हो जाए, रेज हो जाए पार्टिसिपेशन वुमेन्स का, सो जो जीडीपी है इंडिया का वो रेज हो सकता है, बढ़ सकता है. कब कहाँ तक? 27% तक ऐसा एज्यूम करा जा रहा है. द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया डिक्लाइन फ्रॉम वही 34% इन 2006 to 24.8%. The policies and procedure are made to adopt to various life changes in their employees, including maternity, changing care needs, dual career. Means ये changes हम अपने employees वगैरह को दे सकते हैं तो और ज़्यादा betterment हो सकता है. Women's participate कर सकती हैं. Employed women globally 38.7% of employed women are working in agriculture. Means ज़्यादा 38.7% जो employed women है क्या क्या काम करती हैं. Agriculture हो गया, forestry हो गया, fisheries हो गया, but only 13.8% लेबर लैंड होल्डर्स आर वुमेन. सो ये रैंक भी सही होनी चाहिए ताकि इंडिया की जीडीपी जो है वो बढ़ सके. सो 14 न्यूज इज ब्राक retain its position as the top NGO for the 5th consecutive year. BRAC क्या है? Bangladesh based International Development Organization BRAC retained its position as the top NGO of the world for the 5th consecutive year. The ranking for 2020 were announced by the Geneva based organization NGO Advisor, which publishes the ranking every year based on publicly available data for the top 500 global NGO. So Bangladesh based International Development Organization BRAC जो है उसने अपनी टॉप पोजीशन एनजीओ में रिटेन की है. 5th मीन्स 5 साल लगातार की है. द रैंक जो है वो जिनेवा अनाउंस करती है. जिनेवा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एक एनजीओ है वो अनाउंस करता है. सो मूव ऑन टू ब्रैक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. सो आप देख सकते हैं कितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज आप लोगों को प्रोवाइड की गई है. ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा. सो ब्रैक वॉज founded by Sir Faisal Hassan Abad in 1972, immediately after Bangladesh came into existence as an independent nation in 1971 to help the returning war refugees with small scale relief and rehabilitation project. So BRAC जो है वो किन के थ्रू फाइंड आउट किया गया था? सर फैजल हसन अबद इन 1972. और उन्होंने यही बोला था कि भाई रिफ्यूजीज वगैरह जो भी वॉर से आए हैं उन्हें कैसे रिलीफ प्रोवाइड किया जा सकता है. सो ब्रैक हैज़ बीन वर्किंग इन एरियाज लाइक जैसे कहाँ पे काम करते हैं, जैसे पॉवर्टी एलिवेशन थ्रू एक्सटेंडिंग लोन्स टू द पुअर, लोन्स देना पुअर को, जेंडर इक्वलिटी देखना, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, एनवायरमेंट, एम्प्लॉयमेंट अमंग मेनी अदर थिंग्स. सो इट डिस्पर्स्ड लोन amounting to $4 billion, reaching 7.1 million clients in 2018. So 7.1 million clients तक इन्होंने इतने पैसे जो हैं
प्रोवाइड किए थे। ब्राक रन अ यूनिवर्सिटी, जैसे ब्राक क्या क्या रन करता है, यूनिवर्सिटी हो गया, बैंक हो गया, इंश्योरेंस कंपनी, सीड कंपनी एंड अमंग अदर थिंग्स। सो दे हैव 1 लाख फुल टाइम स्टाफ, सो काफ़ी अच्छा स्टाफ है। 8,000 ऑफ whom वर्क आउटसाइड बांग्लादेश। सो ब्राक इज एन इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन बांग्लादेश। सो ब्राक जो है एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कहाँ की, बांग्लादेश। तो आपसे ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि ब्राक इज एन इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच कंट्री, सो आंसर विल बी बांग्लादेश। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूज। 2 new land ports to be added as entry point for Bangladeshi people. So 2 land new port जो हैं वो ऐड किए गए हैं बांग्लादेशी पीपल के लिए। Visitors from Bangladesh to India will be able to enter India from Bhomra and Okara side of Bangladesh will connect Jodanga and Agartala respectively ऑन द इंडियन साइड। सो इंडिया ने 2 जो पोर्ट साइड है वो बांग्लादेशी पीपल के लिए खोला है। सो करंटली बांग्लादेशी पीपल कैन ट्रेवल टू इंडिया विद अ नॉर्मल वीजा फ्रॉम ओनली 2 लैंड पोर्ट्स। नेमली आपसे लैंड पूछे जा सकते हैं कि पहले कौन से लैंड थे जिससे बांग्लादेशी पीपल जो इंडिया में ट्रेवल कर सकते थे। पहले कौन से थे, बिनापोल एंड पेट्रापोल, अपार्ट फ्रॉम ट्रेवल बाय एयर एंड रेल। सो रेल और एयर से तो ट्रेवल कर ही सकते हैं, ये पोर्ट के नाम दे रखे हैं। द डिसीजन टू अलाउ एंट्री इनटू इंडिया फ्रॉम द 2 additional land port were agreed during the visit of Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina to India in October 2018. So ये डिसीजन जब लिया गया था जब बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी जो है वो विजिट किया था उन्होंने इंडिया में, कब, 2018 में। द मूव इज नाउ इन प्रोसेस ऑफ बीइंग इम्प्लीमेंटेड। सो जो मूव तब लिया गया था, अब ये वाला मूव, वो वाला मूव जो है वो अब इम्प्लीमेंट किया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लवली वीडियो, थैंक यू फॉर योर अटेंशन। प्लीज़ गाइज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। मैं बार बार आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड की जा रही है। सो आप लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर प्रमोट करना चाहिए जहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा अच्छे वे में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा हो। सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर प्रमोट करें, हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। टिल देन बाय बाय, हैव अ